भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू। और सीधे आपको लिए चलते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, जैसे मित्रों आपको जानकारी है कि ये वर्ष हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और स्थान स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, यहाँ भोपाल में जीआईएस का पहला प्रयोग फरवरी के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, और आज जैसा हमने कहा कि ये बीते साल हम समेकित रूप से एक एक इन्वेस्टर सबमिट करते थे, अब अलग अलग विषयवार इन्वेस्टर सबमिट के प्रयोग पे बढ़ रहे हैं। ऐसे में टूरिज्म के हमने 3 अलग अलग स्थान, जैसे रिलीजियस टूरिज्म और 2 स्थानान्य प्रकार के टूरिज्म की हमने रीवा ग्वालियर उज्जैन रीजनल टूरिज्म और फिर स्पेशल टूरिज्म उज्जैन की थी। और ये मध्य प्रदेश में ट्रेवल मार्ट पहली बार कर रहे हैं, जिसमें 27 विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत के विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि, सम्मानित टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स, निवेशक, पर्यटन उद्योग के सभी साथियों के साथ मैंने मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उसका अभिनंदन किया। और ये आयोजन हमने आज ही डिक्लेयर किया कि हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में हर साल नियत होगा। ये बड़ा एक निर्णय है, जिस निर्णय के बलबूते पर इस सेक्टर से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, क्योंकि पहले केरल, राजस्थान इनकी डेट निश्चित थी, हमारी डेट अब से चालू होगी। हर साल ये डेट हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। मुझे इस बात को बताते हुए भी खुशी हो रही कि हमारे मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट देश के बड़े राज्य स्तरीय ट्रेवल मार्ट में से एक हुआ है। इस आयोजन में, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है, 27 देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, 150 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स और 700 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेकर इसको ऐतिहासिक बनाया है। यह विशाल सहभागिता मध्य प्रदेश के पर्यटन के प्रति वैश्विक आकर्षण और विश्वास का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के दौरान 4000 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस B2B बैठकों का सफल आयोजन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी संवाद है। ये बैठकें केवल आंकड़े नहीं, बल्कि उस मजबूत वैश्विक परिस्थिति तंत्र की नींव है जो आने वाले वर्षों में हमारे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि विकास का प्रकाश प्रदेश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। पर्यटन की अपार संभावनाओं को केवल कुछ बड़े केंद्रों तक सीमित न रखकर हमने ग्वालियर, चंबल, विंध्य और सागर जैसे क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से एक अभिनव श्रृंखला प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने ये प्रयास किया वो बेहद सफल रहा है और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वही रीवा में 3000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया है। इस प्रकार 6500 करोड़ का निवेश इन क्षेत्रों की आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखेगा। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट भारत के हृदय प्रदेश अतुल्य पर्यटन संपदा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करने का यह अद्वितीय प्रयास है। यहाँ देश विदेश के पर्यटन विशेषज्ञ, व्यवसायी प्रदेश के आतिथ्य सत्कार से जुड़े लोगों से सीधे मिलते हैं। इसका व्यापारिक संबंधों के माध्यम से जो लाभ मिलेगा और हमारे यहाँ की वन्य जीवों के रोमांच संस्कृति को विश्व की कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ये सेतु का काम करेगा। अधिक से अधिक यात्री इस अद्भुत भूमि की यात्रा के लिए यहाँ आए और पर्यटन को ऊंचाइयां प्रदान करे, इसका मुख्य लक्ष्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट में प्रमुख निवेशकों के माध्यम से आज भी यहाँ जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है वो भी अद्वितीय है। 3665 से अधिक करोड़ के निवेश का आज भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
जिनके कुछ प्रमुख नाम में उल्लेखनीय बताना चाहूँगा। विनायक कालानी ट्रेजर ग्रुप 600 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स, सुमरध्वज ब्रह्म भट्ट दी मालवा क्लब इंदौर प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स, जगदीश कुमार अरोड़ा 500 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स, विवेक लड्डानी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़, जितेंद्र सिंह MRBH रिसोर्ट्स 250 करोड़, अनिरुद्ध कांडपाल पोस्ट कार्ड होटल्स 250 करोड़, लग्जरी रिसोर्ट्स मनोज सिंह ऑर्बिट रिसोर्ट्स लिमिटेड 200 करोड़, राजेंद्र प्रताप सिंह ओम साई ट्रेडर्स 125 करोड़, जितेंद्र अंबावानी कॉन्ट्रैक्टर्स 120 करोड़, अभिषेक दुबे अरण्यक रिसोर्ट्स 100 करोड़, पंकज फुलवानी रेनी 100 करोड़, प्रशांत दरियानी असेजा रिसोर्ट 100 करोड़, वैभव गुप्ता श्रेयांश इस्पात 100 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स बनाएंगे। ये दीपक गुप्ता साई को डेवलपर्स 100 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स, बलराम गोलानी विनायक कंस्ट्रक्शन होटल एंड रिसोर्ट्स में